हेलो दोस्तों, वेट अंश नमस्कार। मैं दीपवंशी। आज हम देखेंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दो बातें रखी। एक बात तो ये कहा अपोजिट के वकील से या रेस्पोंडेंट से कि आप 7वें बेस सेटलमेंट से लेकर और 12वें बेस सेटलमेंट तक बेसिक पे में जो डीए मर्ज आपने वर्किंग एम्प्लॉयज का किया है वो पेंशनर्स का करके दिखाएं। क्या मतलब निकलता है। और दूसरा उनसे ये कहा है कि जो पिटिशनर्स के वकील ने कहा है कि 35.1 ओपन एंडेड है, इट इज एप्लीकेबल अक्रॉस द बोर्ड, सबके लिए, वर्तमान में सबके लिए इस पर आप जवाब दीजिए। दोस्तों, इसके बहुत बड़े मायने निकलते हैं। आज हमने यही देखा कि जो ये बात कही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि जो आपने वर्किंग का मर्ज किया है उसका मर्जर आप पेंशनर्स को दिखाएं। इनने मर्ज तो किया नहीं। अब जब मर्ज करके कोर्ट दिखा रहा है तो ये तो कंफर्म है कि आपका डीए बेसिक पे में मर्ज होगा। ऊपर कुछ मिलता है या नहीं मिलता है वो अलग बात है, डीए मर्ज होगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। ये कम से कम 75% से ज्यादा आपका अपडेशन होगा। अब हमने यही देखा कि हम देखते हैं कि आखिरकार इसका फर्क क्या पड़ता है। डीए मर्जर का भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। डीए मर्ज करके आप स्वयं देख सकते हो कि आपकी जो टोटल पेंशन मिल रही है उस पर क्या फर्क पड़ता है। मैंने कोशिश की, क्योंकि मेरे पास फिगर तो है नहीं, तो अपने पास वही गूगल या एआई से हम डाटा लेते हैं। अब मैंने एआई से डाटा लिया। अब ये मुझे पता नहीं ये सही है गलत है, लेकिन ये तो मुझे सही है कि ये जो स्लैब वैल्यू दिखा रहा है ये सही दिखा रहा है बस, और हो सकता है ये भी गलत दिखा रहा हो। 0.35 भी था, हो सकता है इससे पहले वाले में हो, 92 वाले में हो। लेकिन स्लैब वैल्यू मैंने देखा था कि हमारा जो था कि ये 9th बाईपार्टाइट में हम रिटायर हुए तो ये 0.15 चला हुआ, चलो उससे पहले 0.18 था, उस पर 0.10 हुआ, ये सही है, ये तो बिल्कुल सही है। उसके बाद जो पॉइंट्स हैं वो भी मुझे सही दिखाई दे रहे हैं। और जो स्लैब जो मर्ज किए ये मेन चक्कर ये स्लैब मर्ज्ड, यानी आप जब जब बेस सेटलमेंट आया, जब स्लैब मर्ज्ड हुए, उस स्लैब मर्ज्ड होने से नई बेसिक पे बन गई। आप जिस भी बेस सेटलमेंट में रिटायर हुए हो उससे आगे वाला जो ये परसेंटेज आता है, स्लैब वैल्यू जो आ रही है, ये परसेंटेज आ रहा है, एम इसका परसेंटेज लिखा हुआ है, मैंने स्लैब वैल्यू के सामने परसेंटेज लिखा है, उस परसेंटेज से वर्तमान में आप अपनी बेसिक पे बना लो। अब इसमें 12th का मैं नहीं लगा पाया क्योंकि इसमें कोई स्लैब वैल्यू नहीं है, वो दूसरे सिस्टम है, वो अलग है। लगभग ये 60-70% आता है, उसको भी आप जोड़ सकते हो। और वर्तमान में देखिए आप कि आपकी बेसिक पे कितनी बनती है, और उस बेसिक पे में शायद वर्तमान में आपका डीए 27.37% के आसपास है, उसको जोड़ करके आप बेसिक पे बना लीजिए। इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये फिगर सारी मैंने गूगल से ली हैं, मेरे पास और कोई फिगर थी नहीं, लेकिन मैं एक आइडिया दे रहा था आपको। तो मैंने सोचा कि जो व्यक्ति 1/11/1997 को रिटायर हुआ या इस पीरियड में कभी 31/10/2002 तक कभी भी रिटायर हुआ, इनका जो टेपरिंग डीए चलता था, इस कैलकुलेशन ने वो टेपरिंग डीए की हवा उड़ा दी है, क्योंकि इसमें एक ही स्लैब लगेगा, दूसरा नहीं लगा सकते। इन्हें जो उल्टा सीधा जितना इन्होंने वर्किंग एम्प्लॉयज का किया है मर्ज, वही हम मर्ज करना पड़ेगा। कोर्ट ने टेपरिंग डीए वाला, डीए न्यूट्रलाइजेशन 2002 पहले वाला होगा, उसमें डंडा ठोक दिया है। जितना आपने वर्किंग का मर्ज किया उतना ही हम मर्ज करो, इसका मतलब हाईएस्ट स्लैब का मर्ज करो। और हाईएस्ट स्लैब के यदि मर्ज होता है तो आप समझ सकते हो कि क्या होने जा रहा है। और दोस्तों, इस प्रकार का मर्जर पता है कहां से आया? क्योंकि जब उनके जो एडवोकेट, अब नाम नहीं लूंगा मैं, हो सकता है कि ये यूट्यूब पर थोड़ा गलत हो जाए किसी का नाम लेना, जब वो उस समय बहस कर रहे थे तो वो खुद ही बता रहे थे
कि इसमें इतना डीए मर्ज किया, इतने में इतने डीए मर्ज किया, इतना डीए मर्ज किया, डीए मर्ज किया, डीए मर्ज, इस प्रकार की बात करें, कोर्ट ने पकड़ लिया कि भैया तुम उनको डीए मर्ज कर रहे हो, तो इनका क्यों नहीं कर रहे हो, इनने क्या बुरा किया है, अलग क्यों रखा हुआ है, इसको भी मर्ज करो ना। इसलिए कोर्ट ने फिगर मांगी। तो ये तो कन्फर्म है कि आपका डीए आपकी बेसिक पे में मर्ज होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। कोर्ट ने ये तो डिसीजन ले लिया है। अपडेशन की बात यह है कि जो इनको इंक्रीज मिलता है वो हमें मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ये आगे बहस का विषय है 35.1 में, उसमें बहस चलेगी। एक बात तो क्लियर हो गई है कि आपका डीए मर्ज होगा। तो डीए मर्ज होने से आपका जो 2002 का जो पंगा था वो खत्म। अब उसे एरिया मिलेंगे नहीं वो मैं नहीं कह सकता, क्यों कोर्ट ले रहा है केवल और केवल आईडिया एक्ट। और ये 8088 पॉइंट का जो चक्कर पड़ा ये भी खत्म, क्योंकि आपका नेशनल पैटर्न पर डीए ऑटोमेटिक आ जाएगा और आपकी वर्तमान में पे निकल जाएगी। अब मैंने देखा कि जो आदमी 7वें बेस सेटलमेंट में रिटायर हुआ, मान लीजिए उसकी बेसिक पे 100 रुपये थी, उस समय ऐसे ही 300, 400, 700, 800 रुपये हुआ करती थी, और आज वर्तमान में यानी 11वें बेस सेटलमेंट में उसकी बेसिक पे 4,002 होनी चाहिए। और इसका मतलब ये हो गया 12वें बेस सेटलमेंट में और ज़्यादा होनी चाहिए। उसकी फिगर मेरे पास नहीं है। अब अंदाज लगा सकते हो कि मान लीजिए ये 5,000 भी हो जाती है या 4,500 भी हो जाती है, और उस व्यक्ति की 700-800 बेसिक पे थी, तो ऑटोमेटिक 50,000 पे पहुँच जाती है। अब मेरा कैलकुलेशन यही है भाई, मैं कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा नहीं हूँ, लेकिन मैंने तो इसी का यही लगाया कि मान लो 100 रुपये है और उस पर 101% मर्ज करोगे 2 से 25 हो जाएगा, फिर ये बेसिक पे बन गई। उसके बाद उसमें 126.72 मर्ज करोगे, उन दोनों को बनाओगे, फिर ये बेसिक पे बन गई। ऐसे मर्ज करते जाओ, ये बेसिक पे बनती चली जाएगी आपकी। और वर्तमान 100 रुपये की 4,002 उसकी 11वें बेस सेटलमेंट में हो जाएगी, 31/10/2022 को उसकी 4,002 हो जाएगी, और फिर 1/11/2022 को फिर सेटलमेंट हो जाएगा। अब जो भी मर्ज किया है वो फिर मर्ज कर लोगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका डीए जो मर्ज हो रहा है 100% डीआर पे डीआर जो मिलेगा उससे आपको फायदा होगा, बहुत बड़ा फायदा होगा, छोटा मोटा नहीं होगा। और अपडेशन आपको मंजूर हो जाता है। तो किस प्रकार से लेकर के आते हैं वो एक बात की बात है, और इस प्रकार भी लेकर के जाते हैं। तो वर्तमान में जो आपकी बेसिक पे निकलेगी 7वें से लेकर के 12वें तक, ये कोर्ट ने जो कहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका जो फायदा है ना आपके अपडेशन से भी ज्यादा होगा। क्योंकि वर्तमान में जो पे निकलेगी वो तो आपको आरबीआई पैटर्न पे निकाल देंगे, कुछ फैक्टर वगैरह दे देंगे और फैक्टर से आपको घपलपुर कर देंगे। लेकिन इसको कहाँ लेके जाओगे, जितना वर्किंग को आपने मर्ज किया वो मर्ज यहाँ करना पड़ेगा, कोर्ट के आदेश है। अब हम ये चाहेंगे हमारे जो वकील हैं, हमारी जो पार्टी है, जो हमारे पेंशनर्स हैं, वो भी अपना बना करके ले जाएं। और दोस्तों एक बात और बता दूं, मैं इस कैलकुलेशन में बहुत कमज़ोर हूँ। अब क्योंकि मैंने ये डाल दिया तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी फिगर आएंगी और सही होकर के हमारे पास आएंगी, बताएंगे साहब इतने स्लैब थे, इतने पॉइंट थे, वैल्यू सही है, इसमें वैल्यू सही है, पीरियड सही है, बस स्लैब में और पॉइंट्स में ही गड़बड़ी हो सकती है। तो उसको और करेक्ट करके फिर हम आराम से निकाल सकते हैं। अब देखिए, मैंने देखा मैं 90 में रिटायर हुआ, तो उस समय मान लो मेरी जितनी भी बेसिक पे थी 100 रुपये के यहाँ था, 109 यहाँ से हो गया। तो उसका आगे चल के में 10, 11 और 12 3 मेरे बेस्ट सेटलमेंट आते हैं। तो इनमें लगभग 103%, 105% और जो भी है, इससे जब आप करोगे तो आपकी बेसिक पे ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। और उस पर जब आप कैलकुलेशन करोगे डीए 27 पॉइंट कुछ है आज वर्तमान में उतना, तो दोस्तों लगभग वही आ रही है, आपके अपडेशन के बराबर ही पहुंच रही है। आप अपना कैलकुलेट कर सकते हो, जिस भी बेस सेटलमेंट से आप रिटायर उसको छोड़ करके आगे वाले का अपनी जो बेसिक पे है उसको मल्टीप्लाई करके अगली बेसिक बना लो, फिर अगली बना लो और 27.37 जोड़ लो, तो आपकी बेसिक बन जाए। आपको पता चल जाएगा आपकी बेसिक कहाँ बैठ रही है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि मुझे अब ये मैंने जो डाला है, हमारे कुछ लोग आएंगे और बहुत कैलकुलेटिव है, सारी चीज़ों को डालेंगे। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 7वें बेस सेटलमेंट से लेके 12वें सेटलमेंट डीए मर्ज कर, आपका लगभग 90% पेंशन अपडेशन हो चुका है, और कोर्ट इसको डीआर को तो मर्ज करा कर रहेगा, ये चाहे कितनी ही कोशिश कर लो। इसका मतलब ये हुआ कि आपका पेंशन अपडेशन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और ये उल्टी सी फिगर तो रख नहीं सकते, क्योंकि सब कुछ
कैलकुलेटिव है, इधर उधर नहीं घुमा सकते। जो उधर खिचड़ी पका रहे थे उनके वकील, जो गोट को घुमा रहे थे उनके वकील, कोर्ट ने एक्यूरेट चीज को पकड़ लिया कि भैया उनका मर्जर कर रहे हो तो मर्जर इनका भी करो, उतना ही मर्जर करो जितना उनका कर रहे हो, उतनी वैल्यू से करो जितना उनका कर रहे हो। अब रही आपकी बात ये कि आपका डीए न्यूट्रलाइज 2002 से पहले 8088 वाला तो खत्म हो जाएगा, वर्तमान में जो आपकी बेसिक पेंशन निकलेगी उसी से खत्म हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ी समस्या ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। अब इस प्रकार के वीडियो हमारे पास आते रहेंगे, और मैंने इसलिए डाला है कि बैंक में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कैलकुलेशन जानते हैं, हमें भी बताएं, हमारा भी देखें, गलत है तो हमको बताएं कि आपका गलत है, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी स्लैब वैल्यू सही है और स्लैब मर्ज कितने की है, पॉइंट यदि ये सही है तो फिर मेरा कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। जिस भी उसमें आप रिटायर हुए हो बेस सेटलमेंट में, उससे आगे वाले में जो परसेंटेज मर्ज हो रही है अपनी बेसिक पे में मर्ज करो, और मर्ज बना के बेसिक पे बना लो, आगे आ जाओ, और वर्तमान में कितना बेसिक पे इनका सर्विंग का है वो अपने जोड़ लो, वो आपकी टोटल सैलरी होगी। अब मैं यही खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।